Hello students, in previous video we read half chapter, fourth chapter जृंभस्वसी है दंताशते गणित से। प्रीवियस वीडियो में हमने हाफ चैप्टर रीड किया था। आज हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो चैप्टर था जृंभस्वसी है दंताशते गणित से। कहाँ से लिया हुआ है, राइटर कौन है इसके? राइटर है कालिदास, और कालिदास का फेमस जो नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, उससे उस नाटक का ये एक छोटा सा अंश है वो लिया हुआ है, वहाँ से लिया हुआ है। तो हमने कहाँ तक स्टोरी पढ़ी थी इसमें कि एक बार रिपीट करते हैं जो पीछे जितनी स्टोरी है वहाँ से। इसमें जो दुष्यंत है वो आता है उस आश्रम से, महर्षि मारीच के आश्रम से गुजरता है, और वहाँ पर जो दो तपस्विनी है वो बालक को बोल रही हैं कि चंचलता मत करो, क्या तुम्हारा यही स्वभाव हो गया है? फिर राजा कान लगाकर ये सारी बातें सुनता है और देखता है कि ये कोई अशिष्टाचार की भूमि तो नहीं है। फिर ऐसे किस प्रकार किसको रोका जा रहा है, और फिर बालक है वो जो शेर के बच्चे से, शेर शावक को, शेर के बच्चे को बोलता है कि मुँह खोलो, मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। और फिर जो तपस्विनी है बोलती है कि संतान के समान इनको क्यों परेशान कर रहे हो, क्योंकि और तुम्हारा जो नाम है वो सर्वदमन यहाँ पर सही रखा है, ऋषियों के द्वारा तुम्हारा नाम सही रखा गया है। और फिर जो वो द्वितीय तपस्विनी बोलती है कि निश्चय ये जो शेरनी है ये तुम पर आक्रमण कर देगी अगर तुम इसके बच्चे को नहीं छोड़ते हो। फिर प्रथमा जो तपस्विनी है वो बोलती है कि तुम इसको छोड़ दो, मैं तुम्हें कोई दूसरा खिलौना देती हूँ। फिर बालक बोलता है कि लाओ दो, और फिर जो तपस्विनी है वो मार्कंडेय का खिलौना लेकर आती है, मिट्टी से बना हुआ एक मयूर लेकर आती है उसके लिए, और फिर बालक उसे ग्रहण करता है। और तापसी बीच में राजा आता है, राजा को वो तपस्विनी बोलती है कि आप इसे रोकिए ताकि ये शेर के बच्चे को परेशान ना करे, लेकिन जो बालक है वो मानता नहीं है, और राजा उसके पास आकर उसे देखता है और बोलता है कि ये कोई मुनि कुमार ऋषि कुमार है क्या? लेकिन तपस्विनी बोलती है ये कोई मुनि कुमार ऋषि कुमार नहीं है। लेकिन फिर राजा बोलता है तो फिर ये कौन से वंश का है? तो तपस्विनी बताती है कि ये पुरु वंश का है। और फिर राजा मन में सोचता है कि ये तो मेरा ही वंश है, क्या हम दोनों का एक ही वंश है? और फिर वो जो तपस्विनी है वो बताती है कि ये अप्सरा के संबंध के कारण इसकी माता ने देवगुरु के आश्रम में यहाँ पर इसको जन्म दिया। और राजा फिर वापस सोचता है कि ये तो दूसरी आशाजनक मेरे लिए बात है, क्योंकि राजा को मन ही मन ऐसा लग रहा था कि वो उसी का ही पुत्र है। और फिर तपस्विनी जो है वो बोलती है, वो राजा जो है वो उससे नाम पूछता है कि ये कौन से राजा के नाम की कौन से राजा की पत्नी है, उसके पति का नाम क्या है? लेकिन जो तपस्विनी है वो बोलती है कि उस पत्नी का परित्याग करने वाले उस राजा का नाम कौन लेना चाहेगा। और फिर राजा को वापस ऐसा लगता है कि स्टोरी जो ये कहानी है ये पूरी मेरी तरफ लक्षित हो रही है। और फिर वो राजा है वो सोचता है कि क्या शिशु की माता का नाम पूछता हूँ या फिर दूसरी पर स्त्री के बारे में जानना अशिष्ट व्यवहार होगा। अब आगे क्या होता है देखो। प्रविश्य मृण मयूर हस्ता, मिट्टी का मयूर लेकर प्रवेश करती है तपस्विनी, आती है जो लाने के लिए गई थी। अब तापसी बोलती है सर्वदमन शकुंत लावण्यम प्रेक्षव्य, कि सर्वदमन प्रेक्षवमस क्या होता है देखो। शकुंत लावण्यम यानी कि पक्षी की सुंदरता को, शकुंत लावण्यम यानी कि पक्षी की सुंदरता को, कि सर्वदमन बालक की पक्षी की सुंदरता देखो, शकुंत लावण्यम देखो। बाल्य है बालक, सदृष्टि क्षेपम, नजरों को इधर उधर घुमाकर फेर कर, कुत्र वामम माता, मेरी माता कहाँ है? उभे, दोनों यानी कि दोनों तपस्विनी के लिए यहाँ पर उभे आया है। नाम सादृश्येन वंचितो मातृवत्सल है, नाम सादृश्येन वंश होता है नाम की समानता के कारण, वंचितो यानी ठगा गया, मातृवत्सल्य यानी कि माता के मोह के कारण, माता के अत्यधिक मोह के कारण नाम की समानता की वजह से बालक ठगा रह गया। यानी कि तपस्विनी ने ये कहा था कि पक्षी की सुंदरता को देखो, लेकिन जो जब तपस्वी बोलती है शकुंत लावण्यम, शकुंत नाम आते ही क्योंकि उसकी माता का नाम शकुंतला था, तो जो पुत्र है वो देखता है कि मेरी माता कहाँ है। उसके बाद में द्वितीय तपस्विनी वत्स अस्य मृत्तिका मयूरस्य रम्यत्वम पश्यति भणितो असि, अस्य वत्स यानी कि पुत्र, अस्य इस, मृत्तिका मयूरस्य मिट्टी के मयूर का, ये मिट्टी के मयूर की, रम्यत्वम सुंदरता या रमणीयता, पश्यति देखो, भणितो असि ऐसा कह रही है, ऐसा कह रही हूँ कि पुत्र इस मिट्टी के मयूर की रमणीयता को देखो ऐसा कह रही हूँ। राजा आत्मगतम यानी कि मन ही मन, किम वा शकुंतलेति अस्य मातुराख्या, मातुराख्या मीन्स होता है माता का नाम, कि क्या राजा मन में सोच रहा है कि क्या इसकी माता का नाम शकुंतला है।
संति पुनर्नामधेय सादृश्यानि। नामधेय सादृश्य यानी मीन्स क्या होता है, नाम की समानता। तो राजा मन ही मन सोच रहा है कि क्या इसकी माता का नाम शकुंतला है, और फिर बोलता है कि पर नाम की भी तो समानता हो सकती है। बाल्य है बालक, माता है रोचते में एष है मृद भद्र मयूर है, यह सुंदर मयूर मुझे अच्छा लग रहा है। इति क्रीडनकम आदते, क्रीडनकम यानी खिलौना, आदते मीन्स ले लेता है, और ऐसा कह करके वो खिलौना उसके हाथ से ले लेता है। प्रथमा विलोक्य देख कर स उद्वेगम, ऐसे घबराहट के साथ, स उद्वेगम घबराहट के साथ, अहो अरे रक्षा करकंडम, देखो रक्षा करकंडम होता है रक्षा सूत्र, रक्षा करकंडम अस्य मणिबंधे, मणिबंधे मीन्स कलाई पर, न दृश्यते, अरे इसके कलाई पर तो वो रक्षा सूत्र नहीं दिख रहा है। राजा अलम आवगेन, घबराओ मत, ननु इदम अस्य सिंह शावक विमर्दात परिभृष्टम, परिभृष्टम मीन्स होता है गिर गया, सिंह शावक यानी कि शेर के बच्चे, विमर्दात यानी खींचते हुए, कि घबराओ मत अवश्य ही शेर के बच्चे को खींचते हुए गिर गया, कि घबराओ मत शेर के बच्चे को खींचते हुए निश्चय ही है गिर गया। इति इत्यादातुम इच्छति, और यह कहकर उसे ग्रहण करने की कोशिश करता है यानी उठाता है। उभे दोनों तपस्विनी, माँ खल्लू एतत् अवलंबे, अरे इसे मत उठाइए, कथम क्या ग्रहितम, इन्हें ग्रहण कर लिया यानी कि उठा लिया। इति विस्मयाद परस्परम अवलोकित, और फिर एक दूसरे को आश्चर्य के साथ वो दोनों तपस्विनी एक दूसरे को देखती है। राजा किमर्थम प्रतिषिद्धा स्मय, किस लिए मुझे रोका जा रहा था। प्रथमा शृणोतु महाराज, सुनिए महाराज, ऐसा अपराजिता नाम औषधिरश जात कर्म समय भगवता मारीचेन दत्ता, यह अपराजिता नाम की औषधि जात कर्म संस्कार के समय भगवान मारीच ने इसे दी थी। किसको दी थी, बालक को, किसने, मारीच ने, महर्षि मारीच ने। यह अपराजिता नाम की औषधि जात कर्म संस्कार के समय भगवान मारीच ने इसे दी थी। एताम किल माता पितरा अयव आत्मनम च वर्जित्वा, वर्जित्वा मीन्स क्या होता है, छोड़ करके, वर्जित्वा यानी कि छोड़कर, कि सुनिए महाराज, यह अपराजिता नाम की औषधि जात कर्म संस्कार के समय भगवान मारीच ने इसे दी थी, और यह किल मतलब होता है निश्चय ही, यह निश्चय ही माता पिता और आत्मन यानी कि स्वयं के अलावा, वर्जिता अपरो स्वयं को छोड़ करके, इसके अलावा अपरो यानी कि दूसरा, भूमि पतिताम न ग्रहणाती, भूमि पर गिरी हुई ग्रहण नहीं कर सकता। यह अपराजिता नाम की औषधि माता, निश्चय ही माता पिता और स्वयं के द्वारा, स्वयं को छोड़ करके दूसरा कोई इसे भूमि से ग्रहण नहीं कर सकता। राजा अथ ग्रहणाती, इसके बाद अगर ग्रहण कर लेता है तो, प्रथमा ततस्ततम सर्पो भूतवा दस्ती, तब वह सांप बन करके उसे काट लेता है। यानी कि जो रक्षा सूत्र है, अगर इसके माता पिता और स्वयं के द्वारा अगर कोई और उठाता है तो उसे सांप बनकर, वो जो रक्षा सूत्र है वो सांप बन जाएगा और उसे काट लेगा। राजा भवदिभ्याम कदाचित अस्य प्रत्यक्षकृता विक्रिया, राजा बोलता है कि क्या आप दोनों के द्वारा कभी यह प्रत्यक्ष में ये प्रतिक्रिया देखी हुई है। उभे अनेक बार। राजा से हर्षम आत्मगतम, हर्ष के साथ खुश होकर अपने मन में, कथम में संपूर्णम अपि मैं मनोरथम न अभिनंदामी, क्या मैं अब किस प्रकार मैं अपने संपूर्ण मनोरथ का अभिनंदन करूं, वो मन में सोच रहा है, क्योंकि वो जो रक्षा सूत्र था उसे माता पिता और वो स्वयं वो जो बालक था वही उठा सकता था, लेकिन अब यहाँ पर दुष्यंत ने उठा लिया, तो दुष्यंत को विश्वास हो गया कि मैं ही इसका पिता हूँ, इसलिए वो खुश होकर मन में बोल रहा है कि मेरा अभिनंदन, जो मेरा मनोरथ है, मेरी मन की इच्छा पूर्ण हो गई है। इति बालम परिश्वजते, और परिश्वजते मीन्स क्या होता है, आलिंगन करना, और ऐसा कह करके बालक को गले लगाता है, आलिंगन करता है। बालय है मुंच माम, फिर बालक बोलता है छोड़ो मुझे, यावन मातु है सकाशम गम्यश्यामी, मुझे मेरी माता के पास जाना है, मुझे मेरी माता के पास जाने दो। राजा पुत्रक मया सहेव मातरम अभिनंदसी, पुत्र मेरे साथ चलकर माता का अभिनंदन करो, यानी कि मेरे साथ चलो अंदर। बालय है मम खलु तातो दुष्यंत है, मेरे पिता तो निश्चय ही दुष्यंत है, न तुम नहीं हो। राजा से स्मितम, मुस्कुरा करके, ऐसे है विवाद है एवं प्रत्यायति, प्रत्यायति मीन्स होता है विश्वास दिलाना, कि यह विवाद ही तो मुझे विश्वास दिला रहा है। अब राजा को एकदम कंफर्म हो गया था, क्योंकि लास्ट में जो बालक है उसने बोला था कि मेरे पिता तो दुष्यंत हैं, तुम नहीं, और राजा फिर बोलता है कि यही तो विवाद मुझे विश्वास दिला गया, या यही विवाद मुझे विश्वास दिला रहा है। ये यहाँ पर जो नाटक है वो खत्म होता है। अब हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। बालके है सिंह शिशो किम गणीय तुम इच्छति, बालक सिंह शिशु के क्या गिनने की इच्छा करता है। दंतान, केशान, नखान, दंतान और पादान, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दंतान। जो बालक है वो सिंह शिशु के
दांत को गिनने की इच्छा करता है। बालकस्य किम नाम आसीत, बालक का क्या नाम था, तो बालक का क्या नाम था, सर्वदमन। तापसी कस्य क्रीडनकम आने तुम गच्छति, तपस्विनी किसका खिलौना लेने के लिए जाती है, तो तपस्विनी किसका खिलौना लेने के लिए जाती है, मार्कंडेय, मार्कंडे का। जातकर्म समय कै बालकाय अपराजिता नामौषधिम ददाति, जातकर्म संस्कार के समय बालक के लिए अपराजिता नाम की औषधि किसने दी थी, महर्षि मारीच ने, तो इसमें होगा मारीच। तापसी केन पदार्थेन निर्मितम मयूरम आनयति, तापसी कौन से पदार्थ से निर्मित जो बना हुआ मयूर लेकर आती है, मृत्तिका निर्मित यानी कि मिट्टी से निर्मित। एक बार रिपीट करेंगे, फर्स्ट में होगा दंतान, सेकंड में होगा सर्वदमन, थर्ड में होगा मार्कंडेय, फोर्थ में होगा मारीच एंड फिफ्थ में होगा मृत्तिका निर्मितम। अब आगे देखो, लघुत्रात्मक प्रश्न है, बालक कस्य वंशस्य आसीत, बालक कौन से वंश का था, तो बालक कौन से वंश का था, पुरुवंशस्य। बालक कस्य वंशस्य, पुरुवंशस्य। बालक पुरुवंश का था, ये लघुत्रात्मक प्रश्न है, आपको इनके आंसर कंप्लीट लिखने हैं। बालक है पुरुवंशस्य आसीत, बालक पुरुवंश का था। नेक्स्ट, सर्वदमनस्य मणिबंधे किम आबद्धम आसीत, सर्वदमन की कलाई पर क्या बांधा हुआ था, तो सर्वदमन की कलाई पर क्या बांधा हुआ था, रक्षा करकंडम यानी कि रक्षा सूत्र, तो किम की जगह आपको लिखना है रक्षा करकंडम, रक्षा करंडकम। कंप्लीट आंसर लिखना है इसका भी, किम की जगह आपको रक्षा करकंडम लिखना है। नेक्स्ट, बालकस्य पितु है किम नाम आसीत, बालक के पिता का क्या नाम था, तो बालक का पिता कौन था, दुष्यंत है, तो बालकस्य पितु नाम दुष्यंत आसीत। दुष्यंत है, बालक है पितु नाम दुष्यंत है आसीत। नेक्स्ट, बालक सर्वदमन कस्य सकाशम गंतुम इच्छति, बालक सर्वदमन किसके पास जाने की इच्छा करता है, तो बालक सर्वदमन किसके पास जाने की इच्छा करता है, मातु है सकाशम, अपनी माता के पास, तो इसमें लिखना है आपको बालक है सर्वदमन है, मातु है सकाशम गंतुम इच्छति, मातु है सकाशम। अपनी माता के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संधि, तो खल्लू प्लस अयम क्या हो जाएगा, संधि, संधि का विच्छेद किया हुआ है, संधि ज्वाइंट करनी है हमें और हम इसके नाम और लिखेंगे, तो खल्लू प्लस अयम क्या हो जाएगा, खलवयम। इसमें संधि कौन सी है, यण संधि, क्यों है, क्योंकि खल्लू में जो अंतिम स्वर आया है वो ऊ है और आगे जो स्वर है वो ए है, तो यण संधि में क्या होता है, ई का ये बन जाता है और ऊ का वह बन जाता है, तो यहाँ पर ऊ का वह हो गया, ले आधा रह गया, खल वयम, और ये संधि कौन सी है, यण संधि। नेक्स्ट, कै प्लस अश्य, कै प्लस अश्य का बन जाएगा को अस्य, ये कौन सी संधि हो जाएगी, उत्व संधि। अब देखो उत्व संधि में क्या होता है, ये सिचुएशन जब होती है, ए है प्लस ए, तो यहाँ पर जो को अस्य में कै है आया है, कै में स्वर ए है और लास्ट में ए, ये जब सिचुएशन होती है तब वहाँ पर उत्व संधि होती है, और फिर इस विसर्ग की जगह पर तो ये जो लास्ट में ए और विसर्ग है वहाँ पर ओ हो जाता है और ये जो ए है उसको अवग्रह बना दिया जाता है, ये होती है हमारी उत्व संधि। तो को अश्य में कौन सी संधि है, उत्व संधि। नेक्स्ट, एक प्लस अन्वय है, एक प्लस अन्वय है, एकान्वय है, इसमें तो दीर्घ संधि है, आपको पता है, जब ए समान स्वर होते हैं, ए और ए मिलके दोनों आ बन गए तो यहाँ पर दीर्घ संधि। मृग प्लस इंद्रम मृगेंद्रम, मृग प्लस इंद्रम, अब इसमें ए और ई दोनों मिलके क्या बन गए, ए, और ये कौन सी संधि हो गई, गुण संधि। नेक्स्ट, सह प्लस एव, सह में ए है और उसके बाद में ए स्वर आया है तो ए और ए दोनों मिलके ऐ बन जाएंगे, तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि। सह एव, यहाँ पर संधि कौन सी हो गई, वृद्धि, ये हो गई वृद्धि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब निम्नलिखिता नाम पदा नाम प्रकृति प्रत्यय निर्दिशत, प्रकृति और प्रत्यय करने हैं। फर्स्ट जो पद है वो है रम्यत्वम, तो इसमें हो जाएगा रम तो धातु है और प्रत्यय हो गया त्व प्रत्यय। नेक्स्ट केसरिणी, केसरिणी में केसर शब्द है, पहले इसमें इन्नी प्रत्यय लगेगा, इन्नी प्रत्यय लगने पर ये केसरी बनेगा, उसके बाद में इसमें णिप प्रत्यय लगेगा, तब ये हो जाएगा केसरिणी। नेक्स्ट जनता, जनता में जन शब्द है और तल प्रत्यय है, तल प्रत्यय का ता शेष रहता है तो जन में तल जुड़ने से जनता हो गया। नेक्स्ट अपराजिता, अपराजिता में पहले ये दो उपसर्ग हैं, ए परा और उसके बाद में जी धातु और उसके बाद में कत प्रत्यय लगेगा पहले और फिर टाप प्रत्यय। कत प्रत्यय लगने से पहले ये अपराजित बनेगा और जब हम इसे स्त्रीलिंग में बनाएंगे तब ये अपराजिता बनेगा, टाप प्रत्यय इसमें लगेगा। ये यहाँ पर हमारा प्रत्यय कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्य निर्माण। वाक्य निर्माण में फर्स्ट देखो बाल्य है, तो बाल्य का बनाएंगे सर्वदमन वीर बाल्य है आसीत। सर्वदमन है वीर बाल्य है आसीत, सर्वदमन वीर बालक था। नेक्स्ट अपत्यम, अपत्यम का होगा तस्य अपत्य इतस्ततः ब्रह्मति, अपत्य मीन्स होता है संतान, तस्य अपत्य इतस्ततः है यानी कि इधर उधर, ब्रह्मति घूमती है, उसकी संतान इधर उधर घूमती है या घूम रही है। नेक्स्ट विषय या देश, देश को विषय भी कहा जाता है, तो यहाँ पर होगा भारतम अस्माकम विषय देश है वा, भारत हमारा देश है। भारत अस्माकम विषय है देश है वा, भारत हमारा देश या अथवा विषय है। नेक्स्ट सर्प है, सीतेन सर्प है निष्क्रिय जाता है, सीतेन सर्प है निष्क्रिय जाता है, शीत के कारण यानी सर्दी से सांप निष्क्रिय हो जाते हैं। ये वाक्य प्रयोग कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है वो है समास। देखो समास में विग्रह दिया हुआ है, हमें समस्त पद बनाना है, इसमें हम नेम भी लिखेंगे, तो माता च पिता च, इसका क्या बनेगा माता पितरो, माता पितरो। इसमें एक जो पद बनता है वो ये भी बनता है पितरौ। अगर एग्जाम में आपके पितरौ लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब माता च पिता च दोनों होते हैं, और इसमें समास कौन सा होता है द्वंद्व समास, च जिस समास में लगता है वो द्वंद्व समास होता है। नेक्स्ट रामश्च कृष्णश्च, तो राम कृष्णौ, राम कृष्णौ कौन सा समास है, इसमें भी द्वंद्व समास। नेक्स्ट राजा च असौ ऋषि यानी कि राजर्षि, राजर्षि कौन सा समास हो जाएगा, इसमें कर्मधारय है, राजर्षि राजा च असौ ऋषि राजर्षि। उद्वेगम सहितम स्व उद्वेगम, उद्वेगम सहितम स्व उद्वेगम, इसमें बहुव्रीहि समास होगा। ये हो गया बहुव्रीहि समास। देखो माता च पिता च माता पितरौ द्वंद्व समास, रामश्च कृष्णश्च राम कृष्णौ द्वंद्व समास, राजा च असौ ऋषि तो ये राजर्षि कर्मधारय समास, उद्वेगम सहितम स्व उद्वेगम बहुव्रीहि समास। यहाँ पर ये 4th चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नोटबुक में आपको सारे क्वेश्चन आंसर करने हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो भी आपको नोटबुक में करने हैं,
उसमें आप ऑप्शन नहीं लिखोगे। जो क्वेश्चन है जैसे बालकः सिंह शोकिम गणयितुम इच्छति, इसका सीधा आप आंसर लिखोगे और उसके बाद में लघुत्तरात्मक जो प्रश्न है उनमें आप कंप्लीट पूर्ण वाक्य में उनको आंसर लिखोगे। क्वेश्चन वर्ड है वहाँ पे आंसर लिख के और पूरा वापस आपको सेंटेंस लिखना है। इसके अलावा आप संधि भी करोगे, संधि, समास, प्रत्यय और वाक्य प्रयोग, ये चारों क्वेश्चन भी आपको नोटबुक में करने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।